हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे आज बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के विषय में। और यह मासिक राशिफल जो है माह अप्रैल 2021 से संबंधित है। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन जातकों के विषय में, वो वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे कि ये माह आपका ग्रहों के अनुसार, जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, एक बात तो हम आपको कह देते हैं कि ये जो माह है, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है गोचर में, उसके अनुसार देखने से ऐसा महसूस होता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रहों की कुछ स्थिति इस प्रकार है। हालांकि आपके भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा, बावजूद इसके आपको परिश्रम भी निरंतर करना होगा। चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं अपने, चाहे फिर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो हम ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके चार्ट में, लगन चार्ट में, तो उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि आपको इस माह बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। और दूसरी बात आपसे जो कहना चाहते हैं वो ये कि ये पूरा माह तो नहीं, लेकिन हां, माह के मध्य तक, माह के आरंभ से माह के मध्य तक आप दिमागी तौर पर, आपके दिमाग में काफी उथल पुथल रहेगी। विचारों में कोई ठोस आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। माह के मध्य तक कंफ्यूज रहेंगे, परेशान आप अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से। कोई कारण नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी, लेकिन परेशान रहेंगे। ग्रहों की ऐसी कुछ स्थिति है, अंगारक योग बना हुआ है लगन भाव में, तो वो आपको किसी ना किसी तरह से बेचैनी आपकी बढ़ाएगा। लेकिन हां, जैसे ही 13 अप्रैल को मंगल वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जाएंगे, आपके चार्ट के द्वितीय भाव में जाएंगे, उस दिन से लेकर के और माह के अंत तक आपको जो दिमागी तौर पर परेशानी थी उसमें निश्चित रूप से कमी आनी शुरू हो जाएगी और आप थोड़ा सा बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। लेकिन एक चीज है कि व्यवसाय में परिश्रम तो है, लेकिन परेशानियां बहुत ज्यादा नहीं है। जो हमने आपसे कहा कि दिमागी तौर पे आप माह मध्य तक परेशान, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रहों को बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं होगा उसके पीछे, सिर्फ आप परेशान आपको रखेंगे क्योंकि योग ही इस प्रकार का बना हुआ है। और 13 अप्रैल के बाद उसमें भी कमी आपको महसूस होगी और काफी आप सुकून महसूस करेंगे माह के अंत तक। और काम में भी आप निरंतर, आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, एक बात आपको यहां पे और बताना चाहेंगे, वो ये कि 13 अप्रैल से जब मंगल निकल जाएंगे आपके लगन भाव से, खाली राहु रह जाएंगे और माह के अंत तक आप बहुत ज्यादा श्रूड ना बने। क्योंकि ये जो है कुछ इस प्रकार के कार्य कराते हैं राहु कि आपको किसी शॉर्टकट रास्ते से आपके दिमाग में आएंगे विचार कि मैं कोई शॉर्टकट मार करके थोड़ा आगे निकल जाऊं, और उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, इल्लीगल काम भी हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप परेशान हो सकते हैं थोड़ा। तो कोई भी ऐसा रास्ता ना अपनाएं कि जो कानूनी तौर पे सही ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस इतना जरूर है कि सूर्य जो है वो भी 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव से निकल करके द्वादश भाव में जाएंगे उच्च के होकर के। तो जब ये जाएंगे 13 अप्रैल से, तो 13 अप्रैल से माह के अंत तक आप जो भी यात्राएं करेंगे अपने व्यवसाय से संबंधित, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, काफी लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। तो
यहां पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे आपके चार्ट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है व्यवसाय के लिए, आपके रोजगार या मतलब रोजगार हो या व्यापार हो, कि कोई आपके लिए कोई परेशानी। तो इस बात को लेकर तो आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, परिश्रम करते रहिए और रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि भाग्य साथ है आपके। तो इसलिए ज्यादा अड़चने, ज्यादा चैलेंजेज आपको इस माह नहीं रहने वाले हैं। परिश्रम करेंगे तो उसका परिणाम भी साथ के साथ मिलता रहेगा, या थोड़ा आगे पीछे। अब हम बात करेंगे आपसे आपकी वित्तीय स्थिति के विषय में। तो वित्तीय स्थिति के विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, इनकम भी आपकी सामान्य तौर पे चलती रहेगी, लेकिन उस इनकम में सेविंग नहीं दिखाई दे रही है। माह के मध्य तक जो भी इनकम होगी सामान्य तौर पे, वो उसमें आप बचत नहीं कर पाएंगे। पैसा आपका इधर उधर निकल जाएगा। व्यय तो आपका पूरे महीने ही दिखाई दे रहा है, खर्चा तो आपका होगा ही। और हां, एक बात और है, वो ये है ध्यान देने वाली कि आप अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगे इस माह। खर्चे तो आपके होंगे, जो कि नियंत्रण रखना खर्चों पर आपको बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसमें से अधिकतर खर्चे तो आप स्वयं के ऊपर करेंगे, अपने सजने और संवरने में, अपने कपड़ों पर, अपनी मतलब पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ये आपके खर्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आय से अधिक खर्चे इस माह रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे आपसे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। तो देखिए, प्रेम संबंधों के लिए तो ग्रहों का कोई भी इस प्रकार का योग नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे कि आपको अपने प्रेम संबंधों में आप अग्रसर हों, आपको सफलता प्राप्त हो। तो हम तो आपको इतना ही यहाँ पर, हमारा तो यही सुझाव होगा कि आप अपना पूरा समय अपने कार्य पर पूरा फोकस करें, ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो आपके अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है प्रेम संबंधों को लेकर के। जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न आता है, तो वैवाहिक संबंधों के लिए बता दें कि माह के मध्य तक 13 अप्रैल तक तो संबंध जो हैं वो ऊपर नीचे रहेंगे, यानी कि थोड़ी तलखी हो गई, नॉर्मल हो गई, तलखी हो गई, थोड़ा तनाव हो गया, फिर नॉर्मल सिचुएशन हो गई। लेकिन 13 अप्रैल के बाद संबंधों में काफी कमी आपको महसूस होगी। कमी दिखाई दे रही है 13 अप्रैल से माह के अंत तक। उपाय भी आपको बताएंगे। तो अब आपसे आगे बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। पारिवारिक जीवन का जहां तक प्रश्न है, तो वह भी कुछ ज्यादा फेवरेबल स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। पारिवारिक संबंध भी आपके सामान्य से नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में काफी अच्छे मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। तो कोई बेहतर स्थिति पारिवारिक संबंधों को लेकर के दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। और 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक आप जो भी बोलें बहुत सोच समझ करके बोलें, क्योंकि 13 से और 30 अप्रैल के बीच में मंगल आपसे क्या कराएंगे, आपसे बहुत स्पष्ट, आपको स्पष्टवादी बनाएंगे। स्पष्ट वक्ता, जो दिल में है वो जवान पे है। तो ऐसी स्थिति कई बार व्यक्ति को परेशानी में डाल दिया करती है, तो उससे बचना है 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब हम बात कर लेते हैं आपके शिक्षा के विषय में। जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वृषभ लग्न के, उनका कैसा रहेगा। माह के मध्य तक, यानी कि 15 तारीख तक, तो 15 अप्रैल तक तो शिक्षा आपकी सामान्य तौर से चलती रहेगी। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक आपकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। शिक्षा में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही हुई तो आपके जो परिणाम है वो भी प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब संतान के विषय में भी बता दें कि माता पिता को अपने संतान को भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उनका सही तरीके से मार्गदर्शन तो करना ही है, साथ ही उन पर आपने एक अच्छी निगरानी भी रखनी है कि आपकी संतान कहीं औरों के बहकावे में आकर कोई किसी गलत रास्ते पर ना चलने लगे। इसकी भी संभावना यहां दिखाई दे रही है। तो माता पिता को भी थोड़ा सचेत रहना होगा अपनी संतान के प्रति। स्वास्थ्य आपका
माह के आरंभ से 18 अप्रैल तक सामान्य रहेगा और 18 अप्रैल से माह के अंत तक स्वास्थ्य में आपका बिल्कुल कह सकते हैं कि सामान्य से ऊपर, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा, कोई किसी तरीके की समस्या नहीं। अब आपको बताएं उपाय क्या करने हैं। उपाय आपने करना है कि मंगलवार के दिन आपने, प्रत्येक मंगलवार के दिन पूरे माह आपने जाना है मंदिर में, हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, अति शुभ। और यह भी नहीं कर सकते हैं तो इतना करिएगा कि मीठे का प्रसाद चढ़ा दें, या इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए कि पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा ले जाकर के हनुमान जी को भोग लगा दें। ये आप पूरे माह करिए मंगल का उपाय। अब जो स्त्रियां हैं वो मंगल का नहीं कर सकती हैं जाकर के, तो वो क्या करें, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। महिलाएं अपने पारिवारिक संबंधों, मतलब अपने वैवाहिक संबंधों को सामान्य रखने के लिए वो ये कर सकती हैं। पुरुषों को मंगल का हमने बताया क्या करना है, स्त्रियों को बता दिया। और बुधवार के दिन चाहे स्त्री हो या पुरुष, गणपति जी के मंदिर में जाएं, पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रखें और उनके चरणों में भोग लगाएं, रखें। और अपने हाथों से अगर गौ माता को आप हरा चारा खिला सकते हैं पूरे माह तो बहुत ही शुभ, बहुत अच्छा। और कम से कम पूरे माह नहीं खिला सकते हैं तो 15 अप्रैल तक तो अवश्य खिलाएं, 1 अप्रैल से। शुक्रवार के दिन क्या करना है, शुक्रवार के दिन यह करना है कि 1 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक जो भी शुक्रवार बीच में आते हैं, शुक्रवार के दिन रोटी पर चीनी और देसी घी रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। ये छोटे छोटे कुछ उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से परेशानियां कम होंगी और आपके रास्ते सुगम होंगे। तो ये था साथियों, आप वृषभ लगन के जो जातक हैं उनका माह अप्रैल 2021 का राशिफल आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।